Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 6, Plane Curves 1. Miscellaneous questions. Plane curve 1. आपकी दुआओं का मोहताज प्रोफेसर साजिद यासीन जी। इफ x बराबर है a इंटू कॉज ऑफ जी टी एंड y बराबर b साइन ऑफ जी टी, प्रूफ करना x इंटू वाई स्क्र इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये आपका टारगेट है, ये गिवन है जी। वजन x किसका फंक्शन है? a कॉस जी टी, तो डी एक्स ओवर डी टी का होगा माइनस a साइन जी टी, आगे g डैश टी डेरिवेटिव ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टी। इसी तरह डी वाई बाई डी टी करेंगे तो वजन क्या होगा जी? बी कॉस जी टी, आगे जी डैश टी। नाउ डी वाई बाई डी एक्स बाई चेन रूल के मुताबिक वजन क्या होगा? डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। वजन चेन रूल के मुताबिक टी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। वैल्यूज पुट करें, सिंप्लीफाई करें, वी गेट कॉस जी टी की वैल्यू साइन जी टी की वैल्यू लगाएं तो वी गेट आफ्टर कैलकुलेशन माइनस बी स्क्र एक्स ओवर ए स्क्र वाई। भाई योर डी वाई बाई डी एक्स होगा माइनस बी स्क्र एक्स ओवर ए स्क्र वाई। दिस इज योर वांट। नाउ आपने क्या फाइंड करना है जी? देखें, आपने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स और उसको बी स्क्र से मल्टीप्लाई कर दें। उधर से डी टू वाई बाई डी एक्स के निकाल के उसको एक्स इंटू वाई स्क्र के साथ मल्टीप्लाई कर दें। योर आंसर शुड बी इक्वल जी। नाउ वन हमारे पास है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वजन वन हमारे पास है, क्या करें? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टू वाई बाई डी एक्स के माइनस बी स्क्र ओवर स्क्र, बाहर नीचे वाली का स्क्र, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव। भाई जनता देखें, वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स है। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इसके बराबर है माइनस बी स्क्र एक्स ओवर स्क्र वाई। प्लीज पुट है, आप प्लीज थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम दिया, ठीक है जी। अब भाई जनता देखिएगा आपके पास ये माइनस बी स्क्र ओवर ए फोर एंड वाई क्यूब, आगे ए स्क्र वाई स्क्र की वैल्यू लगा दें बी स्क्र साइन स्क्र जी टी प्लस बी स्क्र एज इट इज एक्स की वैल्यू ए स्क्र कॉस स्क्र जी टी। ए स्क्र बी स्क्र बाहर निकालें, भाईजान सिंप्लीफाई करें, वी गेट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू माइनस बी फोर ओवर ए स्क्र वाई क्यूब। भाई वी गेट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू माइनस बी फोर ओवर भाईजान ए स्क्र वाई क्यूब जी। बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नाउ एक्स इंटू वाई स्क्र के साथ दोनों मल्टीप्लाई कीजिए तो भाई जनता देखिएगा ये बनेगा माइनस बी फोर ओवर ए स्क्र इंटू एक्स ओवर वाई। इसको हम इस तरह डिस्प्ले कर देते हैं, बी स्क्र बाहर माइनस बी स्क्र एक्स ओवर ए स्क्र वाई। इसकी जगह पे यू कैन पुट डी वाई बाई डी एक्स, यूज वन, तो वी गेट एक्स इंटू वाई स्क्र इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र इंटू डी वाई बाई डी एक्स। दिस इज अवर टारगेट। नेक्स्ट, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। भाई इस कर्व के ये पैरामेट्रिक फॉर्म दी हुई है, वेयर द टेंजेंट्स आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, जहाँ पे टेंजेंट्स क्या जी? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल हैं जी। भाई वो पॉइंट्स निकालने हैं इस कर्व के ऊपर जहाँ पे टेंजेंट जो है ना वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होंगी और पैरेलल टू वाई एक्सिस, या हॉरिजॉन्टल होंगी या वर्टिकल होगी। इसको वन कहते हैं जी, ये दो पैरामेट्रिक फॉर्म। नाउ डी एक्स ओवर डी टी एंड डी वाई बाई डी टी बाई चेन रूल, डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स जी। बाई चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। वैल्यूज पुट की कटिंग करने के बाद वी गेट थ्री टी माइनस टू माइनस थ्री ओवर टी। नो कर्व हैज टेंजेंट लाइन horizontal line at the point। भाई कर्व हैज हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स एट द पॉइंट। पॉइंट निकालने के लिए वहां पे स्लोप क्या होगी? जीरो की। भाई जहाँ पे टेंजेंट लाइन पैरेलल क्या होगी जी? हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस के, वहां पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो। ये हमने जीरो पुट किया तो टी की वैल्यू वन निकलेगी। तो भाई जन आप जरा देखें, टी की वैल्यू वन है, पुट इन वन पुट करें, जहां जहां टी था वन रखें, यू गेट एक्स इज इक्वल टू फाइव एंड वाई इज इक्वल टू माइनस वन। भाई एक्स इज द फंक्शन ऑफ टी था, वाई इज द फंक्शन ऑफ टी। आफ्टर लॉन्ग कैलकुलेशन वी गेट एक्स इज इक्वल टू फाइव एंड वाई इज इक्वल टू माइनस वन। तो ये पॉइंट आएगा फाइव कोमा माइनस वन इज द पॉइंट वेयर एट विच टेंजेंट विद कर्व हैज हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स। भाई ये वो पॉइंट्स होंगे जहां पे कर्व क्या है? हैज हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स जी। नाउ द कर्व हैज वर्टिकल टेंजेंट एट द पॉइंट, वहां पे डी वाई बाई डी एक्स का इन्फिनिटी। भाई वहां पे जहां पे टेंजेंट लाइन पैरेलल क्या होगी जी? वर्टिकल होगी, तो वहां पे डी वाई बाई डी एक्स का इन्फिनिटी। इसका रेसिप्रोकल ले लें
तो बाई डी एक्स ओवर डी वाई क्या होगा जी 0। बाई डी एक्स ओवर डी वाई क्या होगा 0, तो टी की वैल्यू निकल आई 0। नाउ पुट इन 1 जी, पुट इन 1। आपने पुट इन 1 करना है, जहाँ जहाँ टी होगा वहाँ आप 0 पुट करेंगे, तो वी गेट आफ्टर कैलकुलेशन x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू, ये 4,2 is the required point at which the curve has vertical tenets। वही यहाँ पे curve क्या होगी, has vertical tenets जी। show that the curves whose parametric forms parametric equations are x is equal to a cos theta plus h and y is equal to b sin theta plus a k is an ellipse with center at h and k। भाई ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म दी हुई है ना, किसकी है, इज एन एलिप्स। ये एलिप्स है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, एलिप्स को। इसका सेंटर क्या है, एच और के पे। नो प्रॉब्लम। नाउ फ्रॉम दिस वी गेट एक्स मनफी ए, एक्स मनफी एच इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा एंड वाई मनफी के इज इक्वल टू बी साइन ऑफ थीटा। अब आपने साइन कॉस की वैल्यू निकाली, ए को और बी को नीचे भेज दिया। नाउ वी हैव कॉस थीटा बराबर एक्स मनफी एच ओवर ए एंड साइन थीटा वी हैव वाई मनफी के ओवर बी। नो स्केयरिंग एडिंग 1 2, भाई जब 1 2 का स्केयर किया, ऐड किया, एंड कॉस के जमा साइन स्केयर का 1 होगा जी। तो भाई जब वी गेट एक्स मनफी एच का होल स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई मनफी के का होल स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1, विच इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स है विद सेंटर हमारा क्या है, एच और के। विच इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स, सेंटर हमारा क्या है, एच और के जी। ये भाई जन एक्स मनफी एच का होल स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई मनफी के का होल स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल 1, विच इज इक्वेशन ऑफ दिस। सेंटर हमारा क्या है, एच और के जी। फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द गिवन कर्व। ये पोलर फॉर्म है, इसकी आपने पैरामेट्रिक फॉर्म निकालनी। आर बराबर है ए साइन 2 थीटा, गिवन हमारे पास आर इज इक्वल ए साइन 2 थीटा। वी नो इंटरनेशनल फार्मूला एक्स बराबर था आर कॉस थीटा एंड वाई बराबर था आर साइन थीटा। भाई जन एक्स बराबर था आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा। ये इंटरनेशनल है। पुट द वैल्यूज ऑफ आर, आप आर की जगह पे यू पुट ए साइन ऑफ 2 थीटा, तो एक्स बराबर होगा ए साइन 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा एंड बराबर वाई बराबर होगा ए साइन 2 थीटा साइन थीटा। आर द पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ गिवन कर्व विद पैरामीटर थीटा। यहाँ पे पैरामीटर क्या, डी थीटा। नो सेकेंड पार्ट वी हैव आर इज इक्वल टू थीटा, आर इज इक्वल टू थीटा। वी नो एक्स इज इक्वल आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल आर साइन थीटा। भाई बिल्कुल वही, आपने x इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड y इन टर्म्स ऑफ थीटा निकलना चाहिए थी। भाई पैरामेट्रिक फॉर्म x इन प्योर इन टर्म्स ऑफ थीटा या प्योर इन टर्म्स ऑफ t एंड y इज आल्सो फंक्शन ऑफ प्योर फंक्शन ऑफ थीटा या t। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ r वी गेट x इज इक्वल टू थीटा कॉस ऑफ थीटा एंड y बराबर a साइन ऑफ थीटा आर द पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ गिवन कर्व विद पैरामीटर थीटा। नाउ शो दैट रेडियस वेक्टर इज इंक्लाइंड एट a constant angle to the horizontal tangent at the any point of the equiangular spiral r is equal to a into e की power theta where a is positive, where a is positive. By radius vector is inclined at a constant angle. By radius vector constant angle किसके दरम्यान निकालना, टेंजेंट के दरम्यान जी। और हमारे पास कर्व जो है ना वो क्या है, r is equal to a into e की पावर थीटा। देखिए आर बराबर ए की पावर थीटा, तो डी आर बाय थीटा होगा ए इंटू ई की पावर आर थीटा जी। टेकिंग रेसिप्रोकल, तो डी थीटा बाय डी आर क्या होगा जी, 1 ओवर। नाउ आर से मल्टीप्लाई करते हैं, नाउ आर की वैल्यू पुट करते हैं, आर डी थीटा बाय डी आर क्या होगा 1। तो भाई जनता देखें आर डी थीटा बाय डी आर क्या होगा 1 जी। आर डी थीटा बाय डी आर हमारे पास निकला 1, इसके यहाँ पे टेंजेंट साइज 1, तो साइज क्या होगा π/4 विच इज कॉन्स्टेंट। आपने टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के दरमियान जो एंगल निकालना था वो साई होता है, और भाईजान वो π/4 है, वो कांस्टेंट है। वंस अगेन शो दैट रेडियस वेक्टर इज इंक्लाइंड एट ए कांस्टेंट एंगल टू द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द ऑन द इक्विएंगुलर स्पिरल। ये कर्व का नाम है इक्विएंगुलर, इस कर्व का आर इज इक्वल टू ए ई की पावर थीटा, यानी कि ये कर्व है जी। आपने बेसिकली रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के दरमियान जो एंगल निकालना है वो कांस्टेंट होना चाहिए, एंड वी कैलकुलेट ये साइज होता है वो टेंजेंट लाइन और रेडियस वेक्टर के दरमियान एंगल होगा, जो एंगल इज π/4 विच इज कांस्टेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ख्वान पर खाना ना खाया, ना कभी आपने पतली रोटी खाई,
यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए। तिरमिज़ी में यह हदीस मौजूद है। जी, हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला से पूछा गया कि क्या रसूल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद मैदे की रोटी खाई थी। हज़रत सुहेल रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मैदा तो देखा भी नहीं था, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से जा मिले। इनसे पूछा गया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उहद में आप लोगों के पास छलनियाँ होती थी? उन्होंने फरमाया, हमारे पास छलनियाँ नहीं होती थी। कहा गया, फिर आप लोग जौ के साथ क्या करते थे? उन्होंने फरमाया, हम जौ को कूट पीस कर फूंके मारते थे या फटक लेते थे। जो उड़ जाता था उसे फिर इसे भिगो देते और फिर इसे गूंद देते थे। तिरमिज़ी में यह हदीस मौजूद है। जी, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं, एक दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गरम यानी पका हुआ खाना लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे तनावल फरमाया। फिर जब फारग हुआ तो फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है, इतनी मुद्दत से मेरे पेट में गर्म खाना नहीं गया। इतनी मुद्दत से मेरे पेट में गर्म खाना नहीं गया था। इब्ने माजा में यह हदीस मौजूद है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला बयान करती हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत की अदायगी के लिए एक मुद्दत मुय्यन करके एक यहूदी से अनाज उधार खरीदा और लोहे की एक ज़रा इसके पास गिरवी रख दी। बुखारी में यह हदीस मौजूद है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला बयान करती हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत की अदायगी के लिए एक मुद्दत मुय्यन करके एक यहूदी से अनाज उधार खरीदा और लोहे की एक ज़रा इसके पास गिरवी रखी। बुखारी में यह हदीस मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उक़बा बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज अदा की, फिर जल्दी से चल दिए, फिर घर में दाखिल हुआ और फिर थोड़ी ही देर बाद बाहर आ गए। फिर मैंने इसके बारे में पूछा या किसी और ने पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं घर में सदके के माल में से सोने का एक टुकड़ा छोड़ आया था। बस मैंने नापसंद किया इसकी मौजूदगी में रात गुजारूं, इसलिए इसे तकसीम कर आया हूं। बुखारी में यह हदीस मौजूद है। जी, इन अहादीस से इनसे मालूम हो जाता है हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुज़रान इंतहाई सादा थी, बल्कि फ़िक्र फ़ाका की नौबत भी आ जाती थी। इसके बावजूद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तिग़ना और सैर चश्मी का ये आलम था कि घर में सोने के एक टुकड़े की मौजूदगी में रात गुजारना नापसंद फरमाया और उसे रात आने से पहले तकसीम फरमा दिया। इससे वाज़ह हो जाता है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र फ़ाका की एक बड़ी वजह तबा मुबारक की फ्याजी और सहाफ़त और दुनिया से बेरग़बती थी। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली, ईमान वाली और तंदुरुस्ती सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हम सबको रियाकारी से बचाए। कुफ़ारा मजलिस की दुआ पढ़ लें। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।